हेलो दोस्तों। अगर एसएससी सीपीओ 2024 आप देने जा रहे हैं तो दोस्तों उससे पहले आपके लिए स्पेशली सिर्फ आपके लिए एसएससी सीपीओ 2024 को नज़र रखते हुए जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे 2023 में, मेनली 2023 में, 2022 में, उन सारे अलजेब्रा के टॉप 25 क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आज आपको। भाई पेपर में जाने से पहले दोस्तों एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना, बहुत हेल्प होगी आपकी। कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट चीज़ें बताऊंगा क्या है। और जहां पे देखो मैंने अलजेब्रा की पूरी क्लासें 11 क्लासें आप लोगों की ली हैं। आप जाकर हमारे चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पर प्लेलिस्ट में जाकर पूरी 11 की 11 क्लासेस देख सकते हैं। मैंने एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से उठाकर जितना भी आपका एसएससी के हर एग्जाम में पूछा जाता है उस सब चीजों को मैंने वहां पर सिखाया है। और उसी के बेस पर आज सिर्फ सीपीओ को नजर रखते हुए सीपीओ के एग्जाम आने से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाना दोस्तों। कर चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जरा डेट के साथ देखते रहना। सीपीओ 2023 दोस्त 4/10 को हुआ पेपर, सुबह की शिफ्ट। ठीक है भाई। क्या कहता है? कहता है a+1/a अगर 3 है तो बताइए a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 क्या होगा। दोस्त क्वेश्चन को समझने पहले कंसेप्ट समझिए। मैंने अपनी वीडियोस में पूरा एक एक कंसेप्ट समझाया, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको बताए हैं। फिर भी दोबारा से बताता हूं। अगर x+1/x बराबर कोई नंबर p होता है, आपको सीधा x² + 1/x² निकालना हो तो सीधा आंसर होता है दोस्तों p का स्क्वायर करिए -2 कर दीजिए। वही यहां से आपको, आप अभी गए स्क्वायर की सीढ़ी पर, अगर आपको सीधा क्यूब की सीढ़ी पर जाना है x³ + 1/x का क्यूब, तो 10 दोस्त फॉर्मूला होता है जो नंबर है उसका क्यूब करिए, उसमें से 3 गुणा उसी नंबर को घटा दीजिए। ये कंसेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया है। देखिए तो इस पर क्वेश्चन करें। अगर दोस्त a+1/a बराबर 3 है तो दोस्त एक बार सीढ़ी चढ़ूंगा स्क्वायर की तो a² + 1/a² आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर -2। यही चीज यहां लिखी है तो ये हो जाएगा 9 - 2 7। दोस्त मुझे जाना है 4 वाली सीढ़ी पर, पावर 4, तो एक बार दोबारा स्क्वायरिंग करूंगा तो a की पावर 4 1/a की पावर 4 बराबर 7 का स्क्वायर -2। तो यहां से आ जाएगा 49 - 2, आंसर आ जाएगा 47। भाई बहुत आसान कंसेप्ट है, पेपर में पूछा गया। अभी जो लेटेस्ट आपका पेपर हुआ है 4 अक्टूबर 2023 सुबह की शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्लियर भाई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीओ 10/11/2022। दोस्तों 2022 में नवंबर के महीने में पेपर हुआ था, उसमें आया x + 1/x बराबर 2 है तो बताइए x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 क्या होगा। दोस्त ध्यान से वही चीज आपको देखो, या तो इसको ऐसे जा सकते हो, स्क्वायरिंग करूंगा तो x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 का स्क्वायर -2, 4 -2 2 आ जाएगा। फिर दोबारा स्क्वायरिंग करूंगा तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर -2, आंसर आ जाएगा मेरे पास +2। सेम कंसेप्ट जो अभी सीखा उसी के ऊपर क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते हैं दोस्त। x + 1/x 2 है, 2 को क्या मैं 1 + 1 लिख सकता हूं, तो दोस्त यहां से x की वैल्यू 1 आ गई। इसे बोलते हैं रियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, जिसमें हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन था a + 1/a 3 है, हम कोई प्रॉपर रियल वैल्यू नहीं निकाल सकते, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट x की वैल्यू 1 है, पूछा है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, दोस्त 1 की पावर 4 + 1/1 की पावर 4, आंसर यहां से भी 2 आएगा। क्लियर है। डिपेंड करता है आप किस रास्ते जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन समझे, स्क्वायरिंग का है। पहले थोड़ी चीजें समझनी है।
यहाँ पर लिखा है x, इस x की यहाँ गुणा कर दो तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 5x। x की गुणा 2/x से करूंगा तो 2 रह जाएगा बराबर 5/x। 5/x को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5/x और 2 को इधर ले जाओ तो +2। इसमें से 5 कॉमन निकाल लो तो अंदर बचेगा x माइनस 1/x बराबर 2। तो दोस्त x माइनस 1/x बराबर 2/5। अब बात को समझना, अब बात को समझना। आज क्या चीज है, आज बोला है मुझे, अगर मुझे x माइनस 1/x कोई वैल्यू दे रखी होती है, मुझे इससे x² प्लस 1/x² जाना हो तो दोस्त प्लस b² में +2 कर देते हैं। जब प्लस वाले से x प्लस 1/x से स्क्वायर पर जाना हो तो b² कर कर -2 करते हैं, माइनस वाले से जाना हो तो +2 कर देते हैं। ऐसे ही इससे क्यूब वाला भी बनता है, x³ माइनस 1/x³ हो जाता है मेरे दोस्तों b का क्यूब प्लस 3 गुणा में b। ये फॉर्मूले मैंने एक एक फॉर्मूला सिखाया है, क्लियर भाई। अगर जिसको दिक्कत आती है, देखो अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जो आपको फ्री के नंबर देता है, थोड़ी सी मेहनत मांगता है, थोड़ी सी मेहनत, चीज़ों को समझना है। और मैंने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ आप लोगों के लिए 11 क्लासों में बनाई है। आप जाकर देखेंगे, आपको खुद मज़ा आने लगेगा, अलजेब्रा बहुत आसान लगने लगेगी, ये मेरा वादा है। तो इस वीडियो को देखते हुए अगर आपको कंसेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है, कंसेप्ट देखते ही समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपकी अलजेब्रा बहुत अच्छी है। अलजेब्रा के आपको 50 में से 2 क्वेश्चन मिले, 3 क्वेश्चन मिले, आप अच्छे से कर कर आएंगे। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, आज जो मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, इन 25 क्वेश्चन में अगर आपका स्कोर आ रहा है 12-13, बाकी क्वेश्चन आप सोच रहे हैं, सोचना पड़ रहा है, तो एक बार जाकर क्लास जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, राइस स्मार्ट हिंदी पर जाइए, उसमें प्लेलिस्ट में मेरी प्लेलिस्ट सुमित बवेजा नाम से होगी, उसमें आप देख सकते हैं मैथ की मैंने क्लासेस ली हैं, उनमें 11 क्लासें प्रॉपर अलजेब्रा की हैं। तो दोस्त जरा इस तरीके से अगर जाऊं मैं तो बताओ, x माइनस 1/x मेरा 2/5 है, तो दोस्त x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर मेरा 2/5 का स्क्वायर, और इसमें क्या जोड़ दूंगा, 2 जोड़ दूंगा, यही हमारा केस है। चलिए यहाँ से इसे जोड़ें अगर तो ये हो गया दोस्त 4/25 प्लस में 2, 25 की 2 से 50 ही हो गया 54, 54/25, 54/25, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये हमारे पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। सीपीओ 3/10/2023, 3 अक्टूबर 2023 शाम की 4 बजे वाली शिफ्ट, 4 से 6 वाली, क्लियर भाई। हमारे जो पेपर हुए थे सीपीओ के लास्ट ईयर 2023 में, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 3 दिन पेपर हुए थे, तीनों दिन 3-3 शिफ्ट हुई थी, और तीनों शिफ्ट में 50-50 क्वेश्चन आए थे। तो टोटल दोस्त 9 शिफ्ट, 50 क्वेश्चन, 450 क्वेश्चन। सीपीओ का एग्जाम देने जा रहे हो तो उन 450 क्वेश्चन को देखे बिना मत जाना, क्लियर भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब देखिए यहां पर आज दे रखा है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर 98। मुझे पीछे जाना है दोस्त, अभी आज आगे जा रहे थे, आज पीछे जाएंगे। जरा समझो यहां पर फॉर्मूला, x² प्लस 1/x²। मेरे दोस्त अगर कोई नंबर लेट से r होता है और मुझे पीछे जाना है, x माइनस x प्लस 1/x पर जाना है, x प्लस 1/x पर जाना है, तो सीधा होता है ये जो नंबर है मेरा, इसमें प्लस वाले पर जा रहा हूं तो +2 कर कर अंडर रूट कर दीजिए। वहीं दोस्त इसी से ये जाना है प्लस वाले पर, इसी से अगर मुझे x माइनस 1/x पर जाना होता तो r जो नंबर है उसमें से आज माइनस वाला निकालना है, -2 कर कर अंडर रूट कर दीजिए। तो हमारा आज कौन सा लगेगा, मुझे जाना है x प्लस 1/x पर। तो दोस्त जो नंबर है उसमें 2 जोड़िए और उसका अंडर रूट कर दीजिए, तो मेरे पास आ जाएगा रूट में 100, 100 का रूट हो गया दोस्त 10, आंसर आ गया 10, ऑप्शन नंबर ए।
CPU 11/11/2022। क्लियर है भाई? बहुत आसान क्वेश्चन है। यही माइनस वाले पर जाना होता है, x माइनस 1/x, तो यहाँ हो जाता 98 माइनस 2 अंडर रूट में 96 आ जाता आपके पास। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो यहाँ आज क्या दिया है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 47, और बोला है x बड़ा है 0 से। बताइए x प्लस 1/x माइनस 2 कितना होगा। दोस्त आज 2 सीढ़ी उतरनी है। अभी आप लोगों को सिखाया मैंने कि अगर वाई स्क्वायर प्लस 1/y² बराबर कोई नंबर a है, पीछे आना है, तो y प्लस 1/y होता है अंडर रूट में a प्लस 2। ये 0 से बड़ा है, ये चीज बता रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव वाला आएगा। तो दोस्त समझो, एक सीढ़ी उतरते हैं, एक सीढ़ी उतरूंगा तो x² प्लस 1/x² पे पहुंचूंगा, तो मैं लिखूंगा रूट के अंदर 47 प्लस 2, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 7। एक सीढ़ी और उतरनी है तो x प्लस 1/x की वैल्यू हो जाएगी रूट के अंदर 7 प्लस 2। प्लस वाला निकाल रहे हैं तो प्लस करेंगे, 9 अंडर रूट में, आंसर आ गया 3। लेकिन मुझसे क्वेश्चन ने पूछा है, बताइए x प्लस 1/x उसमें से 2 घटाकर। तो दोस्त इतने की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी है 3, तो 3 माइनस 2, आंसर आ गया 1, ऑप्शन नंबर ए, 9/11/2022। डन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सीपीओ 5/10/2023, ठीक है, 5 अक्टूबर 2023 12:30 से 2:30 बजे की शिफ्ट। दोस्त कहता है a माइनस 1/a बराबर 4 है, तो बताइए a प्लस 1/a क्या होगा। दोस्त बात समझना, हमने x प्लस 1/x से स्क्वायर पर जाना, क्यूब पर जाना, x माइनस 1/x से x² प्लस 1/x² पर जाना, x³ माइनस 1/x³ पर जाना, ये दोनों चीजें सीखी। दूसरी बात, वापिस आना सीखा। स्क्वायर से नंबर पर आने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट में प्लस वाले पर आना है तो प्लस 2 कर। वहीं अब है साइन चेंज। अगर मुझे साइन चेंज करने को बोल दे, मैंने सब चीजें 11 क्लासेस में एक एक चीजें पिरोकर बहुत शानदार तरीके से आपको समझाई है, जरूर देखना। देखो हमें पता है, अगर दोस्त x प्लस 1/x, अगर मेरा x प्लस 1/x की वैल्यू a होती है, मुझे अगर x माइनस 1/x निकालना है, तो दोस्त जो यहाँ नंबर बैठा है उसका स्क्वायर करिए, माइनस वाला निकालना है -4 करिए और अंडर रूट कर दीजिए। ये तो होता है प्लस से माइनस जाना। वहीं दोस्त अगर मुझे माइनस वाला दे देता और मुझसे प्लस वाला पूछता, तो इस नंबर का स्क्वायर करिए और प्लस वाला निकाल रहे हैं तो +4 कर अंडर रूट कर दीजिए। इस रूल्स को अपने दिमाग में बिठा लो एक बार। क्लियर भाई? तो अब बताइए, a प्लस 1/a जाना है, तो a प्लस 1/a, अभी आप लोगों को क्या सिखाया मैंने, अंडर रूट लगाइए, इस नंबर का स्क्वायर करिए, इसमें 4 जोड़ दीजिए। तो दोस्त ये हो गया 16 + 4 20, 20 को लिख सकता हूं मैं 4 × 5, और 4 बाहर आएगा तो 2√5, तो हमारा आंसर हो गया 2√5, ऑप्शन नंबर सी, सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन। क्लियर मेरे दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। जरा यहां पर देखें क्या है, a³ + b³, यहां पर दिया है a + b 10 है, a b 6 है। दोस्त फॉर्मूला याद करिए, a + b का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a + b, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। मुझे ये वैल्यू पूछी है, तो दोस्त ये पता है ये कितनी है, 10 है, 10 का क्यूब, इतने की वैल्यू मुझसे पूछी है, इसको छेड़ेंगे भी नहीं, प्लस में 3 गुणा में ए बी की वैल्यू है 6 और a + b की वैल्यू है मेरी 10। तो दोस्त ये हो गया 1000 माइनस ये इधर आया 18, 180 बराबर आ गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब। बहुत आसान क्वेश्चन। जरा बताइए, 100 जाएंगे तो 900 रह जाएंगे, 80 जाएंगे तो 820 रह जाएंगे। 820 वैल्यू आ गई a का क्यूब प्लस b के क्यूब की। 820 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी,
3/10/2023 सुबह 9 बजे से 11 बजे की शिफ्ट में। दोस्त 3 शिफ्टों में पेपर हुए थे, एक 9 से 11, एक 12:30 से 2:30, एक शिफ्ट थी मेरी 4 से 6। 3 दिन 3 शिफ्ट, 3, 4 और 5 अक्टूबर 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सीपीओ 9/11/2022 22 में चलते हैं। दोस्त ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, समझना। a-1/a-5 बराबर 10 है। दोस्त अगर दोनों साइड -5 कर दूं तो ये a-5 हो जाएगा, -1/a-5 हो जाएगा, और यहाँ 10-5 5 रह जाएगा। मुझसे इसी का तो क्यूब पूछा है, अभी हम सीख कर आए। अगर x + 1 माइनस है, x - 1/x बराबर अगर a होता है तो x का क्यूब -1/x का क्यूब, a का क्यूब +3a होता है। तो दोस्त इसी का ही क्यूब निकालना है, a-5 का क्यूब -1/a-5 का क्यूब बराबर हो जाएगा। दोस्त क्या हो जाएगा, इसी नंबर का क्यूब 5 का क्यूब, इसी में जोड़ देंगे +3 गुणा में 5। तो दोस्त 5 का क्यूब 125, 3 गुणा 5 15, तो ये इसमें जुड़ा तो आंसर आ गया 140। आंसर हो गया मेरा 140, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है भाई। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन सीपीओ 11/11/2022 को भी पूछा गया, सेम टाइप। s-1/s-8 बराबर 20 है। दोनों साइड -8 कर दो, -8 करते ही ये s-8 हो गया, -1/s-8 हो गया, बराबर यहाँ 20 - 8 12 हो गया। इससे किस पर जाना है, क्यूब पर जाना है। तो अभी सीख कर आए s-8 का क्यूब -1/s-8 का क्यूब बराबर 12 का क्यूब माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस वाला है, +3 गुणा में 12। 12 का क्यूब होता है 1728, 1728, उसमें क्या जोड़ देंगे 36। तो दोस्त 8 और 6 14, 3 और 3 6, और मेरे पास 7 और 1 1764 मेरा क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्तों। अगर आप लोगों को वहां पर अगर आपको दिक्कत आ रही है, आपको क्यूब नहीं है याद, आपको एक और तरीका बताता हूं। क्वेश्चन यही तो था, 12 का क्यूब प्लस में 3 गुणा में 12, दोनों में से 12 कॉमन ले लो, यहां रह गया 12 का स्क्वायर +3। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 + 3, तो मेरे पास हो गया 12 गुणा में 147। तो इसको गुणा करेंगे तो यहां से भी कितना आएगा 1764। क्लियर है भाई। इतनी बात क्लियर हो रही है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जरा इस बात को समझना, यहां पर अभी आप लोगों को मैंने a + b का होल क्यूब सिखाया। एक फॉर्मूला और होता है हमारा, एक फॉर्मूला और होता है a का क्यूब + b का क्यूब। जरा बात समझना, a का क्यूब + b के क्यूब का फॉर्मूला होता है a + b, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -ab। तो दोस्त यहाँ पर जो x की पावर 6 + y की पावर 6 है, क्या इसे मैं x के स्क्वायर का क्यूब प्लस में y के स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूं। a हो गया यहाँ पर x², b हो गया y²। इसको जब खोलूंगा तो a + b मतलब x² + y² हो जाएगा, ब्रैकेट में x² का स्क्वायर x की पावर 4 प्लस में y² का स्क्वायर y की पावर 4 माइनस x² गुणा में y²। दोस्त जरा क्वेश्चन में एक और चीज देखो, x की पावर 4 + y की पावर 4 बराबर है x² y²। तो इसकी जगह अगर मैं x² y² लिखूंगा तो दोस्त x² + y², इतने की जगह अगर मैं x² y² लिखूंगा माइनस x² y², दोस्त ये कट गया 0। 0 की मल्टीप्लाई किसी भी ब्रैकेट से हो जाए, आंसर क्या हो जाता है 0। तो ऑप्शन नंबर आ गया मेरे पास डी, ऑप्शन नंबर डी आ गया मेरा आंसर। क्लियर भाई। 0 की गुणा किसी भी नंबर से करेंगे तो उसे भी वो क्या कर देता है, 0 बना देता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया मेरे पास ये। दोस्त एक और बात समझना, a + b का होल स्क्वायर
जब भी जोड़ा जाता है a माइनस बी के होल स्क्वायर में तो आंसर होता है 2a² प्लस b²। वहीं दोस्त जब भी a प्लस बी के होल स्क्वायर में से घटाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर तो मेरे पास आता है 4ab। सही है भाई। जरा क्वेश्चन देखो मुझसे क्या पूछा, कहता है 1 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x का स्क्वायर क्या होगा। दोस्त जब इसे खोलूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा -4ab। a है 1, b है यहाँ 2x, तो आंसर हो जाएगा -8x। आंसर हो गया -8x। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर भाई। वहीं क्यूब में देखें तो क्यूब में याद रखिएगा a प्लस बी का होल क्यूब जब भी जोड़ा जाता है a माइनस बी के होल क्यूब से तो मेरे पास आता है 2a³ प्लस में 6ab²। तो मेरे पास बन के आता है ये। वहीं जब भी दोस्त मैं a प्लस बी के होल क्यूब में से घटाता हूँ a माइनस बी का होल क्यूब तो मेरे पास आता है 2b³ प्लस में 6a²b। इस बात को याद रखेंगे, इसके ऊपर डायरेक्ट मुझसे 4/10/2023 टीपीओ के एग्जाम में क्वेश्चन। यहाँ पर a 1 है, b x है, इनको जोड़ रहे हैं तो पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी 2 गुणा में 1 का क्यूब प्लस में 6 गुणा में, ध्यान से देखो ऊपर वाला 1 गुणा में x गुणा में x -8 -2 का क्यूब -8 हो जाएगा। या इसको पहले अभी ऐसे ही लिख लेते हैं प्लस -2 का क्यूब। तो इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो दोस्त ये हो जाएगा मेरे पास सब क्या है यहाँ पर, ये क्या चल रहा है, जोड़ रहे हैं तो इतना हिस्सा जुड़ा तो ये 2 हो गया प्लस यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हो गया 6x² और ये हो गया -8। दोस्त 2 में से -8 गए तो ये हो गया 6x² -6। इन दोनों में से 6 कॉमन निकाला तो अंदर बचा x² -1। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन है 1 - x² में, तो इसमें से माइनस बाहर निकाल लो तो -6 × 1 - x²। तो देखो हमारा आंसर कौन सा है, -6 1 - x²। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बहुत शानदार, बहुत आसान क्वेश्चन, चीज़ों को समझना है। ये सब चीज़ें मैंने अलजेब्रा में कराई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीओ। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं। दोस्त ध्यान से देखो, यहाँ जो नंबर बैठा है, अगर मैं बोलूँ a बराबर 3.254 है और b बराबर 0.746 है तो दोस्त ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, नीचे बन रहा है a² प्लस में b² प्लस में a × b। दोस्त अभी a³ माइनस b³ का फॉर्मूला आप लोगों को बताया तो क्या होता है, a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab, और नीचे है मेरे पास a² प्लस b² प्लस ab। तो दोस्त ध्यान से देखिए, ये पूरा ब्रैकेट इससे गया तो आंसर आ गया a माइनस b। तो a है मेरे पास 3.254, इसमें से घटाना है मुझे 0.746। दोस्त 14 में से 6 गए 8 बचा, 4 में से 4 गए 0, 12 में से 7 गए 5 और यहाँ आ गया 2, तो 2.508। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। एक 2019 का क्वेश्चन भी उठाया मैंने, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए। दोस्त जरा समझना, जब भी दो नंबरों का स्क्वायर जुड़कर 0 हो रहा होता है तो ये कभी मिनिमम वैल्यू इसकी 0 है, इसकी 0 है। क्यों भाई, स्क्वायर जिस भी नंबर का हो रहा है वो कम से कम जो मान देगा, कम से कम वैल्यू देगा वो 0 की देगा, नेगेटिव कभी दे नहीं सकता। और दो चीजें जो स्क्वायर में बैठी हैं जुड़कर 0 हो रही हैं तो दोस्त इसका मतलब होता है ये नंबर अपने आप में 0 रहा होगा, ये नंबर अपने आप में 0 रहा होगा। बस इतना सा कंसेप्ट था जिसको क्वेश्चन में लगाना था। दोस्त समझो, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 0 है तो दोस्त x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब माइनस k बराबर 0 रहा होगा। तो यहां से x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब
बराबर k आया होगा। दूसरी बात, ये भी इक्वल टू 0 रहा होगा, तो x प्लस 1/x माइनस पी बराबर 0, x प्लस 1/x बराबर p। मुझे दो चीजें मिल गई, ये दो चीजें मुझे पता चल गई कि x प्लस 1/x p है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब k है। मुझसे पूछा है बताइए k बटा p क्या होगा। दोस्त जरा अगर हम इधर ध्यान से देखें, x प्लस 1/x p है, तो बताओ यहां से x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, क्या p का क्यूब माइनस 3p आएगा, और ये वाली वैल्यू और ये दोनों x क्यूब प्लस 1/x क्यूब के बराबर है, तो आप k की वैल्यू बराबर कर दीजिए इसके। तो मेरे पास आ गया k बराबर p का क्यूब माइनस 3p। दोस्त k बराबर p कॉमन निकालूं तो p का स्क्वायर माइनस 3, तो p को नीचे ले जाऊं तो k बटा p पूछा है मुझसे, k बटा p हो जाएगा p का क्यूब माइनस 3, p का क्यूब माइनस 3, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी ऑप्शन नंबर p स्क्वायर हो जाएगा ना, p एक बाहर निकाल दिया, यहाँ हमने स्क्वायर सही लिखा है, नीचे लिखने में गलती कर दी, p स्क्वायर माइनस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले, 2023 पर वापिस आते हैं। 3-10 को पूछा गया। दोस्त क्वेश्चन को समझना, कहता है x बटा वाई प्लस में y बटा x बराबर 1 है। ये बात मुझे दे रखी है। मुझसे पूछा है बताइए x का क्यूब प्लस y का क्यूब क्या होगा। दोस्त जरा समझो क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे भाई, जल्दी से। दोस्त देखिए, अगर मैं यहां ध्यान से देखूं आप लोगों के लिए, तो ये एक्स वाई है, तो ये इधर जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इससे कटेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई। दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये 1 है। अभी इधर ले जाएंगे तो ये बराबर एक्स वाई हो जाएगा। मुझसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछा है। दोस्त एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स वाई है, तो इस ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस एक्स वाई हो जाएगा। इधर कुछ भी बैठा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्त ये 0 हो गया, तो 0 गुणा में कुछ भी बैठा हो ब्रैकेट में वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो हमारा ऑप्शन आ गया ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भाई देखो क्लियर है सभी को। किसी को कोई भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कर कर आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सिंप्लीफिकेशन, जरा सिंप्लीफिकेशन बनाएंगे, बहुत ही शानदार आसान सा क्वेश्चन। सीपीओ 3-10-2023 को पूछा गया। दोस्त फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा अपना, कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy बंद होने के बाद x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनता है, और x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy बंद होने के बाद x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनता है। यही बनता है हमारा। तो दोस्त यहाँ समझिए, अगर इधर मेरे पास 2bc बैठा है, तो अगर मैं यहाँ से a स्क्वायर माइनस, यहाँ से अगर माइनस बाहर ले लूँ तो b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस में c स्क्वायर, ये बन जाएगा। और नीचे देखूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर। दोस्त इसे जरा बंद करूं, ये a स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc बंद होने के बाद क्या b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। वहीं दोस्त नीचे बात करूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। और एक प्रॉपर्टी हमें और पता होती है कि जहां भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो, इसे हम एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई भी लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग की आइडेंटिटी। तो इसको जरा आगे सॉल्व करें। तो दोस्त ये अगर ए एक नंबर एक्स का स्क्वायर है, ये वाई का स्क्वायर है, ये ए एक्स का स्क्वायर है, ये वाई का स्क्वायर है, तो यहाँ से जब सॉल्व करूँगा यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी।
और नीचे बात करूँ तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और इंटू में हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी। दोस्त इससे ये कैंसिल, तो आंसर आ गया a माइनस बी माइनस सी बटे में a प्लस बी माइनस सी। फैक्टराइज कर कर मेरे पास ये आंसर आ गया a माइनस बी माइनस सी a प्लस बी माइनस सी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डन। चलिए चलते हैं 17वें क्वेश्चन पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन 4 तारीख को पूछा गया। देखो सेम चीज, ए स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो दोस्त यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी और यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, तो माइनस बी प्लस सी। वहीं नीचे देखूं तो ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस बी और यहाँ देखूं तो ये हो जाएगा ए प्लस सी माइनस बी। सही है भाई। इधर वाले पर आते हैं, यहाँ पर लगाऊंगा तो ये हो जाएगा b प्लस ए माइनस सी। बिल्कुल पेशेंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जितनी हड़बड़ी करोगे गलतियां होंगी। तो ये हो जाएगा b माइनस ए प्लस सी। दोस्त यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो गया मेरा a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी। दोस्त यहाँ पर सॉल्व करूं तो ये हो गया c माइनस ए माइनस बी, यहाँ हो गया c, ये मैंने माइनस करा है तो ये माइनस का हो गया, माइनस का करा है तो ये माइनस का हो गया, तो ये प्लस का हो गया। प्लस करूँगा तो c प्लस ए माइनस बी। ऐसे ही नीचे देखूंगा तो यहाँ हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए और इधर हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए। तो सब काटना शुरू करते हैं जरा ध्यान से। देखिए a प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी, इससे ये गया। इधर देखूं तो a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, इससे ये गया। यहाँ पर देखूं तो b प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए, इससे ये गया। दोस्त यहाँ पर बचा मेरे पास a प्लस बी माइनस सी अपॉन में a प्लस बी प्लस सी। इधर बचा मेरे पास b माइनस ए प्लस सी और नीचे a प्लस बी प्लस सी। यहाँ देखूँ तो मेरे पास आया, ऊपर बचा a माइनस बी प्लस सी, या सीधा जो लिखा है उसे ही लिख लो, c प्लस ए माइनस बी। और नीचे बात करूँ तो नीचे बचा a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी तीनों में कॉमन है तो इन सब का एलसीएम a प्लस बी प्लस सी आ गया। इधर से देखूँ तो ये हो गया a प्लस बी माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी प्लस में c प्लस ए माइनस बी। अब इसे कैंसिल करते रहो, जो जो कैंसिल हो रहा है जरा देखो। एक a से एक a गया, प्लस b से माइनस b गया, माइनस c से प्लस c गया, तो ऊपर बचा मेरे पास a प्लस बी प्लस सी, नीचे बचा मेरे पास a प्लस बी प्लस सी। तो दोस्त इससे ये पूरा कैंसिल, आंसर आ गया 1। आंसर इज 1। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आंसर इज 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। रूल क्या अप्लाई करा है हमने कि कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाले फॉर्मूलेस पर आते हैं। पहले याद करिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। मैंने इसके ऊपर पूरी की पूरी दो क्लासेस आप लोगों को समझाई है। ये पूरी दो क्लासेस लगाई हैं इस फॉर्मूले पर, देखना जाके बहुत शानदार तरीके से। इसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक फॉर्मूला तो होता है मेरे दोस्त ये। इसी को थोड़ा थोड़ा चेंज कर कर यही फॉर्मूला बन जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 गुणा में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एक फॉर्मूला ये बन जाता है। पूरा डेरिवेशन आप लोगों को सिखाया है मैंने, तो आज यही वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा। एक और होता है ए प्लस बी प्लस सी, और अगर हम बात करें
तो अंदर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो दोस्त आज जरा इसी में वैल्यूज को पुट करें। a प्लस बी प्लस सी 5 है, तो हाफ 5 ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा में 7 हो गया। क्वेश्चन खत्म, यही हमसे पूछा है। तो ये आ गया 5/2, ये हो गया 25 माइनस 21, 5 का स्क्वायर 25, 3 की 7 से गुणा 21, तो मेरे पास आ गया 5 गुणा 4/2, तो ये 2 गया, तो ये आ गया 10। दोस्त देखना कहाँ पर गलती हो रही है, देखो भाई जल्दी से। ए बी प्लस बी सी हमारे हिसाब से आंसर आ रहा है 10, बिल्कुल सही आ रहा है। देखो हमने वैल्यूज रखी हैं, a प्लस बी प्लस सी 5 है, a प्लस बी, ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया 3 गुणा में। अच्छा, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है 20, 25, 15, तो यहाँ पर जो वैल्यू थी हमारी, ये 7 की जगह 5 दे रखी है, 7 की जगह 5 दे रखी है, हमने क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर दोस्त 5 वैल्यू आएगी, 5, यहाँ वैल्यु हो जाएगी 15, ये हो जाएगा मेरा 15। तो दोस्त इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5/2 गुणा में 10, 2 से काटा 5, आंसर आ गया 25। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये 7 की जगह क्या है दोस्त, क्वेश्चन में 5 है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। HCF और LCM के ऊपर भी क्वेश्चन अलजेब्रा में पूछे जाते हैं। दोस्त यहाँ है मेरे पास x की पावर 6 प्लस 1, इसको क्या मैं दोस्त x का स्क्वायर का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब ऐसे लिख सकता हूं। और a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अभी मैंने आप लोगों को सिखाया, a प्लस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी। वहीं यहां देखूं तो x की पावर 4 माइनस 1, इसे क्या मैं x के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे ब्रेक करूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1, ये बनकर आ जाएगा मेरे पास। और मुझसे पूछा है बताइए HCF क्या है। दोस्त HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन हाईएस्ट कौन सा है मेरे पास, अगर हाईएस्ट देखूं तो दोनों में कॉमन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया मेरा क्या HCF। HCF हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, LCM भी पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर फैक्टराइजेशन कराएगा, मिडल टर्म स्प्लिट। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इसे ब्रेक करूं तो दोस्त यहाँ मैं लिख सकता हूँ 15 के ऐसे फैक्टर जो प्लस होकर 8 बनते हो। मैंने लास्ट क्लास जो अलजेब्रा की थी उसमें फैक्टराइजेशन, मिडल टर्म स्प्लिट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सिखाई है। तो 15 के ऐसे फैक्टर जो प्लस होकर 8 बनते हो, 5 और 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15, दोनों में से x कॉमन तो x माइनस 5, माइनस 3 कॉमन तो x माइनस 5, तो यहाँ से आ गया x माइनस 5 गुणा में x माइनस 3, ये इसको तोड़ के बना। वहीं दोस्त दूसरा नंबर है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखिए ऐसे फैक्टर जो प्लस होकर 5 बनते हो, 3 गुणा 2, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस में 6, x कॉमन तो x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन तो x माइनस 3, तो दोस्त यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3। अब बताओ मुझे निकालना है LCM। देखो LCM निकालना है, HCF निकालना होता तो दोनों के कॉमन, दोनों में कॉमन x माइनस 3 आ जाता। HCF निकालना होता तो आंसर होता है x माइनस 3, बल्कि HCF क्या होता है दोस्तों, दोनों में जो कॉमन है उसको तो लिखिए लिखिए, जो नहीं है वो भी आ जाएंगे, x माइनस 2 भी आ जाएगा, x माइनस 5 भी आ जाएगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा LCM, तीनों माइनस वाले, ऑप्शन नंबर बी। वहीं आने वाले पेपर में HCF पूछे इन दोनों का तो आंसर होगा सिर्फ x माइनस 3।
आज एलसीएम पूछा है, एचसीएफ पूछे तो आंसर होगा जो कॉमन होता है बस उसे लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। कह रहा है ये दी गई एक्सप्रेशन को जरा सॉल्व कर कर बताइए इनमें से क्या बनेगा। दोस्त इसे खोलना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा। देखो x की गुणा y से xy, एक एक करके करते रहो। x की गुणा -3x से -3x², y की 2y की y से तो -2y², और अब क्या बचा मेरा इसकी इससे तो प्लस का 6xy। इधर देखूं तो a प्लस बी a माइनस बी, सीधा आ गया x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। इधर देखूं तो x की गुणा 2x से तो 2x², इसकी गुणा इससे तो -3y²। अब क्या बचा मेरे पास, बचा x की गुणा y से तो xy, और इसकी गुणा इससे तो -6xy। दोस्त एक एक कर कर चीजों को उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। देखो -3x² प्लस 1x², और यहाँ पर x² है प्लस 2x² और 1x², 3 से 3 ये तो कैंसिल ही हो गए, ये तो खत्म, x² तो उड़ ही गया। आगे बात करें y² की तो -2y -1y -3y², -3 -1 -6y² हो गया। वहीं बात करूं xy की तो देखो xy की बात करूं 6xy से 6xy गया, इधर बचा 1xy और मेरे पास 1xy ये रहा तो प्लस 2xy यहाँ आ गया। सही है दोस्तों, दोनों में से 2y कॉमन निकाला तो मेरे पास बचा -3y प्लस में x। तो देखो ऑप्शन है हमारे पास 2y x -3y, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पूछा कब गया है, ये भी हमारा पेपर सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया है, टैग यहां पर मिस हो गया है शायद। ये क्वेश्चन हमारा सीपीओ 2023 का ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बहुत शानदार क्वेश्चन सीपीओ 2019, तो समझना। कहता है इसको खोलिए और खोलकर इस फॉर्म में बनेगा, उसमें ए कुछ होगा, बी कुछ होगा, एच कुछ होगा, जी कुछ होगा, एफ कुछ होगा, सी कुछ होगा। फिर आप बताइए जी प्लस एफ माइनस सी अपॉन में 2b ए बी एच क्या होगा। तो जब गुणा करूंगा जरा समझो, 2x की 2x से तो ये हो जाएगा 4x², 2x की 3y से 6xy, 2x की -5 से -10x, 3y की 2x से प्लस 6xy, 3y की 3y से प्लस 9y², 3y की -5 से -15y। वहीं अब 4 की गुणा, 4 की 2x से 8x, 4 की 3y से 12y, 4 की -5 से -20। दोस्त इस पैटर्न में इसे बिछा लो। कैसे, पहले x², 4x² यहाँ है और x² और कोई कहीं भी x² नहीं है तो 4x² यहाँ आ गया। अब आए उसके बाद है y² की वैल्यू, y² एक ही रहा, एक ही है तो 9y² को लिख लो। अगला है xy वाली टर्म, 6xy 12xy प्लस में 12xy ये हो गया। उसके बाद है x वाली टर्म, x वाली -10x प्लस 8x -10 -2x। आगे चलते हैं y वाली टर्म, y वाली टर्म है मेरे पास -15y प्लस 12y तो -3y और -20। तो सब इक्वेट करेंगे जरा इसको किसके साथ, ध्यान से देखते रहना। इसको इक्वेट करेंगे ax² प्लस by² प्लस में 2hxy प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c। दो सब यहां से देखो वैल्यू कितनी आसानी से निकलेगी। a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू हो गई 9, उसके बाद h है हमारे पास, h की वैल्यू 2h बराबर 12 है तो h की वैल्यू 6 आ गई। 2g बराबर -2 है तो g की वैल्यू -1 आ गई। 2f बराबर -3 है तो f की वैल्यू -3/2 आ गई और c की वैल्यू -20 आ गई।
मुझे ये सारी वैल्यूज मिल गई। मुझसे क्वेश्चन ने बोला है बताइए g प्लस एफ माइनस सी बटे में ए बी एच कितना होगा। दोस्त g की वैल्यू है -1 प्लस में -3/2 -20 और नीचे हो जाएगा गुणा किसका, ए बी एच का, 4 गुणा में 9 गुणा में 6। ये मेरे पास आंसर होगा। जरा सॉल्व करें तो ये हो गया ऊपर -1 -3/2 प्लस में 20 बटे में ये हो गया 36 गुणा में 6। देखो कुछ कटेगा ऊपर से, अभी देखते हैं। 2 एलसीएम लिया ऊपर तो ये हो गया -2 -3 प्लस में 40 बटे में 36 गुणा में 6। तो दोस्त इधर सॉल्व करें तो ये ऊपर हो गया 35 और नीचे आ गया ये 35, नीचे 12। 12 की 6 से गुणा, 12 की 6 से गुणा करूँगा तो 72, 7 ऊपर और 12 की 3 से 36 और 36 और मेरे पास है 12 की 6 से 72, 7 ऊपर 12 की 3 से करूँगा 36, 432। तो मेरे पास आ गया 35/432। देखो भाई ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है हमारा। जरा देखें आंसर क्या है हमारा, 35/432 बिल्कुल सही भाई, ए ऑप्शन है। यहाँ पर छुप रहा है इसलिए मैं चेक कर रहा था कि क्या यही ऑप्शन है। ए ऑप्शन ही है 35/432 हमारा। क्लियर भाई। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जरा इस क्वेश्चन को समझना, CPO 9/11/2022। दोस्त क्या है, देखो इस ब्रैकेट में लिखा है, ये ब्रैकेट ऐसे ही लगाया, 1/x गुणा में यहाँ हो जाएगा x का क्यूब, इन दोनों में से x² कॉमन निकाल लूँ तो x - 2 प्लस में यहाँ हो जाएगा 4 का क्यूब, मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 बटे में है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार, जो 32 होता है। मैंने सीधा लिखने की बजाय ऐसे लिख दिया, गुणा में x, ये ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में 25। डिवाइड में 25 को क्या मैं इसके नीचे 25 लिख दूं और बराबर है 1 के। दोस्त ये 25 उधर जाएगा तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर देखूँ तो x से ये कटा, x रह गया तो यहाँ आ गया x - 2 प्लस में इधर देखूँ तो 2 2 ने 1 4 उड़ाया, 2 2 ने 1 4 उड़ाया, इस 2 ने 1 2, तो यहाँ से आ गया प्लस 2x बराबर 25। दोस्त इसे खोलूँ तो ये हो गया x² - 2x प्लस में 2x बराबर 25। 2x से 2x गया तो x² की वैल्यू आ गई 25, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू आ गई 5 और इधर गया है तो प्लस माइनस, तो दोस्त x² 25 है तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस रूट में 25, तो x की वैल्यू होगी ±5। बोथ 5 एंड -5। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाना। देखो आप लोगों को अभी सिखाया a² + 2ab + b², जब भी जुड़ेगा तो a + b का होल स्क्वायर बनाएगा। वहीं दोस्त a² - 2ab प्लस में b² होगा तो ये हमेशा a - b का होल स्क्वायर बनाएगा। यही चीज़ हमने सीखी है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो ये बैठा है इधर देखें तो 11 - 6√2। दोस्त 11 - 2 गुणा में 3 गुणा में √2 लिख सकते हैं। अगर a 3 है b √2 है तो 11 को भी मैं क्या 3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर तोड़कर लिख सकता हूँ 11 को, -2 गुणा में 3√2। 11 को क्योंकि ये 9 गया 2 गया तो ये जो बंद होगा तो ये बंद होगा 3 - √2 का स्क्वायर, ऐसे बंद होगा। तो दोस्त यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा 9 - 2 रूट के अंदर, अभी हमने सॉल्व करा तो क्या बना 3 - √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट गया तो मेरे पास आ गया रूट के अंदर 9 - 2 गुणा में 3 - 2√2, 3 - √2।
तो दोस्त इसे खोलूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 9 - 6 प्लस में 2√2। ये हो जाएगा मेरे दोस्त 3 + 2√2। अब देखो वापिस इसे और परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ। रूट के अंदर 3 को क्या मैं लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 + 1 3, और यहाँ पर है 2 गुणा में √2 गुणा में 1। इसको फिर बंद करूँगा तो ये हो जाएगा रूट के अंदर √2 + 1 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया √2 + 1। √2 होता है मेरे पास 1.41, प्लस में 1 करूँगा तो आंसर हो गया 2.41 अप्रॉक्सीमेटली। ऑप्शन नंबर 2.4 डन हो रही है बात भाई। परफेक्ट स्क्वायर पर भी हमसे सीपीओ के एग्जाम में 2019 क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका आने वाले 2024 में दोबारा से पूछ सकता है। इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से वही परफेक्ट स्क्वायर बंद करना है, नीचे है लेकिन, तो पहले इसको ऊपर समझे। 17 + 12√2, दोस्त इसे तोड़ूंगा तो 17 + 2 गुणा में 6√2, लेकिन 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, 6 को भी तोड़ दो, 3 गुणा में 2√2। दोस्त अब समझो, अगर a 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, 9 और 8 17, तो मैं क्या दोस्त यहाँ पर, अब बताओ पहले तो ये बात की 2√2 बड़ा होगा या 3 बड़ा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर। दोस्त खोलूंगा, 9 + 8 17 बनेगा, प्लस में 2 गुणा में a है 3, b है 2√2। इसको जब बंद करूंगा तो ये हो जाएगा 3 + 2√2 का होल स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट, इससे ये कैंसिल, तो इतने की वैल्यू आ गई, इतने की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 + 2√2। लेकिन सीधा सीधा नहीं पूछा क्वेश्चन, क्वेश्चन ने बोला है 1/√17 + 12√2 क्या होगा। तो दोस्त 1/ इतने की वैल्यू है मेरे पास, इतने की वैल्यू मेरे पास है 3 + 2√2, लेकिन आंसर क्या है, पॉइंट में है, तो यहाँ पर इसका क्या करें, रेशनलाइज कर दें। 3 + 2√2 है, तो यहाँ गुणा कर दो 3 - 2√2 से, और यहाँ पर भी गुणा कर दो 3 - 2√2 से, तो मेरे पास आ गया 3 - 2√2, नीचे हो गया a + b a - b, 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 - 2√2, और नीचे हो गया 9 - 8 1। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 गुणा में 1.4, ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व करें तो 3 माइनस, ये हो गया मेरे पास 8, और ये हो गया मेरे पास 2.8। सही है भाई, 2.8, इसमें से इसे घटाऊंगा, अगर मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो मेरे पास 0.2 आ रहा है, मतलब ये अगर 1 होता यहाँ, तो देखो प्रॉपर तरीके से इसे सॉल्व करते हैं, 1.41 होता तो दोस्त ये हो जाता 3 - 2 की गुणा करता 2 8, और ये हो जाता 2, इसमें से ये जाता तो आता 0.18, 0.18, ऑप्शन नंबर डी। देखो भाई क्लियर है यहाँ तक सभी को, 0.18 मेरे पास क्या आता दोस्तों, आंसर आता जब हम इसे सॉल्व करते। तो यहीं तक आज हमने क्या करना था, 25 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ अलजेब्रा जो एसएससी सीपीओ में दोबारा रिपीट मार सकते हैं, हमने 2023, 2022, 2019 3 साल के सीपीओ के अलजेब्रा के जो बेहतरीन क्वेश्चन थे उन सबको लगा लिया है। पेपर में जाने से पहले एक बार इन क्वेश्चंस को देखकर जरूर जाना मेरे दोस्त, बहुत हेल्प होगी, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन जो 2023 में पूछे गए हैं दोबारा 2024 में रिपीट मारेंगे, और सिर्फ डिजिट चेंज होगी, तरीका वही रहेगा। क्लियर दोस्तों, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियोस में लाता रहूँगा। हमारे चैनल राइस स्मार्ट हिंदी के साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले
चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है भाई, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंसेप्ट और भी अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। थैंक यू सो मच।